Hello and welcome guys. In today's video we are going to discussing about cyber warfare. So cyber war has been begun. यहाँ पर आप लोगों को पता ही है पैलेस्टाइन एंड इसराइल के बीच पूरी वॉर छिड़ चुकी है। सो यहाँ पर इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने ज्यूस लोगों को मारना स्टार्ट किया था। उस टाइम पर किसी ने ज्यूस लोग मीन्स आप कह लीजिए यहूदी और आप कह सकते हैं इसराइल के रहने वाले, उन लोगों की किसी ने मदद की नहीं। उस टाइम पैलेस्टाइन एक अलग पूरी एंटिटी थी, आप कह सकते हैं पूरा एक अलग देश था। वहाँ पर उनके जो भी पैलेस्टीनियन थे उन लोगों ने उनकी मदद की और उन लोगों को आप कह सकते हैं फैसिलिटीज़ एंड जगह प्रोवाइड की रहने के लिए, बिकॉज किसी ने उस टाइम तो मदद की नहीं थी और उन लोगों को भी वही जगह चाहिए थी रहने के लिए। सो पैलेस्टाइन के लोगों ने वहाँ पर उनकी मदद की और उन्हें वो जगह भी दे दी। लेकिन आप अब इस टाइम पर अगर मैप में देखेंगे तो वहाँ पर पैलेस्टाइन मिट चुका है और पूरा इसराइल बन चुका है। सो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं नेगेटिव साइन है और यहाँ पर बहुत टाइम से उनके बीच में वैसे ही वॉर छिड़ा हुआ है। सो यहाँ पर साइबर वॉरफेयर भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे आप कह सकते हैं वर्ल्ड के अलग अलग एक्टिविस्ट ग्रुप ने साइड लेना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सारे ही एक्टिविस्ट ग्रुप जो मैं जानता हूँ उसमें से ऑलमोस्ट ने पैलेस्टाइन की साइड ली है और कुछ ने इसराइल की। सो सारों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन लोगों ने क्या काम किया है वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। एक्टिविस्ट ग्रुप की लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा अनोन घोस्ट ऑफिशियल। सो यहाँ पर ये प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट ग्रुप है जिनके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा। इन्होंने दोस्तों बहुत सारे हैकिंग अटैक परफॉर्म किए और आप कह सकते हैं वो सारों के जो भी प्रूफ्स एंड एक्सेट्रा चीज़ें वो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने इसराइल की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है रेड अलर्ट, उसके अंदर उन्होंने एक वल्नरेबिलिटी फाउंड की है जिसके थ्रू ये फेक अलर्ट मैसेज भेज सकते हैं इसराइली सिटीजन्स को। सो यहाँ पर ये एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल प्ले स्टोर से हटा दी गई है बिकॉज़ यहाँ पर इसके एपीआई को एक्सप्लॉइट कर इन्होंने बहुत सारे इसराइलीज़ को मैसेज सेंड किए थे जिसके अंदर एक आप कह सकते हैं उनको ट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ कमिंग करके भी एक अलर्ट उन्होंने डाल दिया था। और यहाँ पर उन्होंने पूरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आप कह सकते हैं पूरी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है अपनी टेलीग्राम चैनल में। उसके अंदर उन्होंने पूरा डिस्क्लोजर दिया था कि आप किस तरीके से इसका यूज़ करके फेक अलर्ट सेंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्टिविस्ट ग्रुप है VRKillNet। इसके बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा, ये प्रो रशियन एक्टिविस्ट ग्रुप है और ये अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ही फेमस है। सो यहाँ पर इन्होंने भी बहुत सारे आप कह सकते हैं हैकिंग अटैक परफॉर्म किए अगेंस्ट इसराइल। यहाँ पर आप कह सकते हैं चेन ऑफ DDoS अटैक भी इन्होंने स्टार्ट की थी और बहुत सारी इसराइल की ऑफिशियल वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया था। उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट एंड बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई है अपनी टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पर उन्होंने ब्लेम किया है कि ये जितने भी ब्लड शेड हुए हैं यूक्रेन में और आप कह लीजिए पैलेस्टाइन में, ये इसराइल की ही गलती है। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं इन्होंने भी पूरी तरीके से इसराइल के अगेंस्ट और पैलेस्टाइन के साथ स्टैंड लिया है। एंड यहाँ पर इसके बाद हमारा आता है एनोनिमस सूडान। सो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं इनकी डीपी देख के ही आपको पता लग गया होगा, ये प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट ग्रुप है। यहाँ पर इनके भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स है, 15K से कुछ ज़्यादा। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी वेबसाइट को डाउन किया है DDoS के थ्रू। और यहाँ पर इन्होंने क्लेम किया था द जर्नलिज्म पोस्ट, जो कि आप कह सकते हैं एक इसराइल की वेबसाइट है, उसको भी उन्होंने पूरा डाउन कर दिया था। और इनका कहना ऐसा था कि इन्होंने सारे ही पोस्ट डिलीट कर दिए, बट यहाँ पर 24 आवर्स के बाद वो सारी पोस्ट वापस आ चुकी है वेबसाइट पर। मीन्स आप कह सकते हैं इन्होंने सिंपल DDoS अटैक भी किया हो सकता है, बट यहाँ पर इन्होंने कुछ और क्लेम किया था और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी और भी डिटेल प्रोवाइड करवाई है। और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हमने इसराइल की इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को अटैक किया है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को नेविगेट कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं ग्लोबल नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि आप कह सकते हैं GNSS कुछ इसका ऐसा फुल फॉर्म है, उसको भी इन्होंने हैक किया था और ये पूरी तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते थे। और यहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड कंट्रोल नेटवर्क BAC नेट को भी आप कह सकते हैं वन काइंड ऑफ टारगेट किया था और वो उसको भी बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर सकते थे। यहाँ पर ये सारा कुछ इन्होंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे क्लेम किया है, कुछ प्रूफ्स एंड ऑल उन्होंने अपलोड किए हैं जिसके बिहाफ पर मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ। सो यहाँ पर एक न्यू आप कह सकते हैं अभी एक बना हुआ एक न्यू ग्रुप आया है जिसका नाम है साइबर अवेंजर्स। सो यहाँ पर इन लोगों ने भी पैलेस्टाइन के साथ स्टैंड लिया है और इन्होंने
बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लेम की है जो कि आप कह सकते हैं वॉर के अंदर हेल्प कर सकती है पैलेस्टीनियंस को। लाइक आप कह सकते हैं इन्होंने जब वाटर सप्लाई एंड आप कह सकते हैं खाना और इलेक्ट्रिसिटी जब बंद कर दी थी नॉर्मल पीपल पर गाज़ा के इज़राइल ने, तब इन्होंने एक हैक क्लेम किया था जिसके अंदर उन्होंने फुटेज डाली थी कि वो लोग पानी का जो सप्लाई सेंटर है उसको हैक कर चुके हैं और उसके कंट्रोल पर वो नज़र रख रहे हैं। लाइक उन्होंने वीडियो फुटेज के साथ लिखा था आई ऑन आई, मतलब आँख के ऊपर एक और आँख या फिर आप कह सकते हैं नज़र पर एक और नज़र वो लोग रख रहे हैं, ऐसा कुछ उनका कहना था। और यहाँ पर वो कंपनी का नाम मैकोरोट, ऐसा कुछ MEKOROT ऐसा कुछ उसका स्पेलिंग है, आप लोग देख लेना। सो यहाँ पर इनके द्वारा ये चीज़ हैक की गई थी जो कि इजरायली नेशनल वाटर कॉरपोरेशन कुछ है। सो यहाँ पर इसके CCTV कैमराज एंड एक्सेट्रा की फुटेज इन लोगों ने अपलोड की थी, जो कि कभी इसराइल के अंदर कुछ चीज़ टारगेट करने जा रहे कोई फैसिलिटीज़ को, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल और आप कह सकते हैं बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ग्रुप है इंडियन साइबर फोर्स। तो यहाँ पर ये लोग चर्चा में आए थे जब इन्होंने कनाडा की ऑफिशियल मिलिट्री वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया था और क्लेम किया था ये इस वजह से किया है उन्होंने कि हमारा एक पॉलिटिकल लीडर जो कि कनाडा में थे उनका असैसिन कर दिया गया था। सो यहाँ पर उसके रिस्पॉन्ड में इन्होंने कनाडा की एक वेबसाइट को डाउन कर दिया था और यहाँ पर अभी इन लोगों ने इसराइल के साथ स्टैंड लिया है और यहाँ पर इसराइल की मदद करते हुए इन्होंने हमास की कुछ वेबसाइट्स को टेक डाउन कर दिया है और आप कह सकते हैं वो अनअवेलेबल है। और DDoS अटैक अभी भी फ़िलहाल उन पर चल रहा है या नहीं वो एग्जैक्ट नहीं पता, बट इन लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। सो यहाँ पर इसके बाद आता है हमारा एक और एक्टिविस्ट ग्रुप जिसका नाम है थ्रेड फैक्ट। तो यहाँ पर आप इसको वन काइंड ऑफ कह लीजिए न्यूट्रल है, बिकॉज इन्होंने स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं पैलेस्टीन के खिलाफ साइबर वॉर का ऐलान किया था और यहाँ पर आप कह सकते हैं उनका जो सबसे बड़ा ISP है उसको हैक करके सारी ही जो भी गाज़ा की वेबसाइट्स है उसको अनअवेलेबल कर दिया था। और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके सब्सक्राइबर और आप कह सकते हैं उनके फॉलोअर्स कम होना स्टार्ट हो चुके, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया एंड देन अब कहा कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम दोनों ही तरफ साइबर वॉर स्टार्ट कर चुके हैं और आप कह सकते हैं साइबर अटैक दोनों साइड कर रहे हैं, मीन्स दोनों कंट्री को हम लोग हार्म करना चाहते हैं, बिकॉज हमें ये इस तरीके की वॉर बिल्कुल पसंद है नहीं। सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं एक्टिविस्ट ग्रुप की तरफ से। बाकी और भी होंगे जिनकी टेलीग्राम चैनल पर कोई डिटेल है नहीं, बट डार्क वेब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होगी बट हमें उसका पता नहीं है। बट फ़िलहाल तो इतना ही था जो कि साइबर वर्ल्ड में चल रहा था, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। और यहाँ पर एक आप कह सकते हैं रेड क्रॉस करके एक आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कुछ आप कह सकते हैं सिविलियन हैकर्स पर एक रूल सेट की है, जो उनका कहना ऐसा है कि ये कुछ इस तरीके के रूल है जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए और यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने रूल अपने आप में बताए हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले ही आप कह सकते हैं किलनेट की तरफ से एक मैसेज आ गया कि वाई शुड वी फॉलो द रेड क्रॉस। वो कह रहे हैं कि हम लोग रेड क्रॉस के रूल को फॉलो ही क्यों करें। एनोनिमस सूडान ने कहा कि द न्यू रूल वर नॉट वैल्यूएबल एंड ब्रेकिंग देम ऑफ द ग्रुप्स कॉज अनवॉइडेबल। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं कि हम लोग आपके रूल फॉलो ही क्यों करें, जबकि आप खुद एक हिपोक्रेट हो और आप रसिया एंड यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर चुके हो, लाइक चिल्ड्रंस को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, जो कि आप कह सकते हैं वन काइंड ऑफ एक मिस्ट्री है। सो यहाँ पर इसके बारे में मेरे पास कुछ डिटेल है नहीं, सो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा। सो हाइड्रा एक और एक्टिविस्ट ग्रुप है जिसने रेड क्रॉस को ही हैक कर लिया और वहाँ पर उनका लोगो मेन पेज पर आपको देखने को मिल रहा था और उनकी वेबसाइट आप कह सकते हैं वन काइंड ऑफ डाउन हो चुकी थी और यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो कि लिखी हुई थी आपकी रसियन लैंग्वेज में। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सीन था पूरा। फिलहाल तो इतना कुछ ही हमें पता चला है साइबर वर्ल्ड के रिगार्डिंग, बट यहाँ पर आप कह सकते हैं इसराइल ने बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक किया है, सो मे बी उनके खिलाफ बहुत सारे और भी रिबेलियन उठ सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं। बट फ़िलहाल पैलेस्टीन की तरफ से हम इतना ही कहेंगे। पैलेस्टाइन के लोग जैसे कि कह रहे हैं इसराइलियों की आंखों में आंखें डालकर, सितमगर तो इधर आ हुनर आजमाए,
तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज एम आर स्पाइडी साइनिंग आउट।